प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परम पिता परमात्मा को शत नमन। आज के समाज में भी लोग सम्मान नहीं करते स्त्रियों का, उपहास करते हैं, अट्टहास करते हैं। यही उनके पतन का कारण है। भूल जाते हैं हमें जन्म देने वाली भी स्त्री ही है। वो लोग पता है फिर क्या बोलते हैं कि अगर आदमी ना हो तो औरत औरत से काम चल जाएगा। कभी कोई औरत ये नहीं कहती कि आदमी ना हो तो औरत औरत से काम चल जाएगा। आदमी पक्का बोल देते हैं कि औरतें ना हो तो काम चल जाएगा। और इसीलिए ही औरतें कम और आदमी ज्यादा अपमान करते हैं औरतों। स्त्री जाति का अपमान जो किया जाता है ना, वो स्त्रियों के द्वारा भी किया जाता है और पुरुषों के द्वारा भी किया जाता है। स्त्रियों की नजरों में पुरुष तो बहुत ऊंचा ओहदा रखते ही हैं। इतना ही ओहदा अगर पुरुषों की नजरों में स्त्रियों का भी हो ना, तो दिक्कत ही ना आएगी। मगर ऐसा है ही नहीं। कहा भी जाता है पुरुष प्रधान समाज। क्यों कहा जाता है पुरुष प्रधान समाज? क्यों नहीं है इस समाज का नाम ये कि स्त्री पुरुष समाज? स्त्री और पुरुष प्रधान समाज। जबकि हम रामायण पढ़ लें, गीता पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, कोई भी आप पढ़ोगे ना, सबसे पहले किसका नाम आता है देख लो। आप बोल के देख लो किसी भी भगवान का नाम, अगर उनके में स्त्रियों का नाम पहले ना आता हो तो। अगर वो अपनी स्त्रियों को अच्छी तरीके से नहीं रखेंगे तो उनको प्रथमता पे रख देंगे। राधा कृष्ण, रुक्मणी भी कृष्ण, ऐसे बोलता है ना। ये नहीं बोलता कृष्ण रुक्मणी कहीं पर भी। पार्वती शिव, है ना, होता है ना। राम सीता बोलता है ना हर एक जगह पे। अब देखो हम सतभक्ति जब सीखते हैं तब भी परमात्मा ने सुरती को आगे रखा हुआ है। सूरत शब्द। समझे अब क्या है? शक्ति के बिना शिव तो ये कहते हैं शिव शिव नहीं है, शक्ति की ई की मात्रा ये शक्ति की है, वरना तो शिव भी शव ही है। स्वयं शिव जी ये कहते हैं। वो शक्ति का मतलब ये नहीं है कोई नारी शक्ति। वो शक्ति है प्राण शक्ति। वो शक्ति है चेतना शक्ति। वो शक्ति हम सब हैं जो, वो पुरुषों में भी उतरी है जितनी स्त्रियों में है। और जब हम चेतना से सबको जानने लग जाते हैं ना, फिर तो मात्र बाकी तो सब क्या है, स्त्री कह लो या पुरुष कह लो, सब शरीर रह जाते हैं। ये है आत्मज्ञान। ये अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज है। उसमें भेद नहीं रहता स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का। लिंग भेद खत्म हो जाता वहां पे। वहां पे तो बस दो ही चीज रह जाती हैं, या तो चेतना या फिर जड़। जड़ मतलब चाहे वो पुरुष का शरीर हो, चाहे वो स्त्री का शरीर हो, वो जड़ है जिसमें से चेतना शक्ति निकल गई है, चली गई है, निकल गई। जड़ है ना फिर वो। तो इस तरीके से समझो कि बहुत जरूरी है हमें अध्यात्म को भी पाना। अब हम संसार जो हम जीते हैं ना, उसमें हम भेदभाव करते हैं स्त्री पुरुष का। ये जो आपको सब बताया ना, ये सब सामाजिक बातें हैं, समाज में होती हैं ये सब चीजें। जहां अध्यात्म का बात आती है ना, जहां पे अध्यात्म का नंबर आता है ना, वहां पे ये तेरा मेरा, ऊंचा नीचा, इसका उसका, स्त्री पुरुष सब भेदभाव होते नहीं है। क्योंकि परमात्मा किसको मिलता है? जो भावातीत है, जो भेदभावों से परे हो जाता है।
परमात्मा त्रिकालातीत है। त्रिकालातीत क्या मतलब है? ना ही तो प्रेजेंट में, ना ही पास्ट में, ना ही फ्यूचर में। त्रिकालातीत, इनसे परे है परमात्मा। त्रिगुणातीत है। तीन गुण क्या है? रजगुण, तमगुण, सतगुण, इनसे भी परे है परमात्मा। ये कब होती हैं? जब आप चेतना किसी तन में हो ना, तब आपका पिछला भी है, अब का भी है और आगे का भी है। मगर जब आप फॉर्म में ही आत्मा की में हो, तब तो ना अगला, ना पिछला, ना कुछ और है। कुछ नहीं है ना। तब तो आप केवल परमात्मा की अंश बचते हो। देखो संत कितनी गहराई में गए होंगे, तब तुलसी साहिब जी ने ये बात कही होगी कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यही वो चीज समझाई जा रही है आपको कि आप कौन हो। आप ईश्वर के अंश हो, आप चेतना हो, सहज हो, सुखों की खान हो। और आगे के दोहे में वो कहते हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी आई, सुरझत नहीं अधिक अधिक उलझाई। कि ये जड़ और चेतना की जो ग्रंथि, ये जो गांठ बन गई है ना, कि चेतना ने ऐसे पकड़ ली है कि ये इससे छूटी नहीं रही। बिल्कुल वैसे ही समझो कि जैसे सुराही में किसी ने दाने डाले अनाज के, गेहूं, चावल या चना डाला, बंदर ने क्या किया? मुट्ठी भर ली। अब वो मुट्ठी छूटती नहीं है, बाहर नहीं निकलती उस सुराही का मुंह, क्योंकि संकीर्ण होता है, छोटा होता है। मुट्ठी बड़ी हो गई, हाथ डाला था जब खुला था, वो आराम से चला गया। अब मुट्ठी भर ली क्योंकि, तो वो बाहर नहीं निकल रहा ना। ऐसे ही समझो, आत्मा ने जब तक मुट्ठी संसार रूपी भर रखी है ना, ये तब तक संसार सागर में से बाहर आना मुश्किल है। समझ गए? संसार सागर में से ऐसे ही बाहर नहीं आ सकते हम। और जैसे ही मुट्ठी छोड़ेंगे, तो मुट्ठी अपनी खोलेंगे तो क्या होगा? बाहर आ सकते हैं ना फिर। ये मोह में पड़े रहना, चिंताओं में पड़े रहना, ये सब ये मुट्ठी का ही काम है। जितनी वो मुट्ठी कसी हुई है, जैसे कसी हुई है, खाने की लालसा है ना उसमें, मोह है ना अंदर में कि हाँ ये दाने मिलेंगे, लालच भी है। जोड़ते जाओ अपने अपने हिसाब से, सबको समझ में आएगा क्या क्या नहीं है उस मुट्ठी में। अहम भी है कि मैं क्यों छोड़ू, मेरे है ना अभी ये, है ना, है ना मैं, कि मेरे हैं, मैं, मुझे मिले हैं, मैंने पाया। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं संसारियों को, मेरे घर के सदस्य हैं, मैंने पाया, मेरे हैं। और क्या बताते श्री कृष्ण जी? अरे तूने कुछ नहीं बनाया यहाँ पे सब बनता रहता है अपने आप ही, बिगड़ता रहता है अपने आप। कौन है तू? कहाँ से आया है? कहाँ जाना है? किस लिए आया था? ये जानने का जीवन था। यही साहिब कह रहे हैं, अरे दिल गाफिल, गफलत मत कर, नहीं तो क्या होगा? यही भवधार में ही डूबता रह जाएगा। कि एक दिन यम तेरे आएगा, एक दिन यम, यम दूत आएंगे, या एक दिन मौत रूपी बिल्ली आएगी जो कि चूहों को खा जाएगी, हम जैसे चूहों को, जो कि भक्ति नहीं करते। अन्य श्री भजन में है, साहिब की वाणी में ही वो कहते हैं, मौत रूपी बिल्ली भी बैठी है तेरी ताक में, मूड तू पछताएगा, मिल जाएगा खाक में। फिर क्यों करने ऐसे काम कि हम खाक में मिल जाएं? क्या करने चाहिए? नहीं ना, अपने आप को अपने हाथों ही संसार सागर में डुबोने का हम काम करते हैं। कहते हैं ना, करम कुल्हाड़ा अंग बन काटत बारंबार, अपने हाथों आपको काटत है संसार। लकड़हारा है, पेड़ पे चढ़ा हुआ है टहनियां काटने के लिए, उसी टहनी को काटे जिस पर वो खुद बैठा है, क्या बनेगा उसके साथ में?
चोट लगेगी ना, गिर जाएगा ना टहनी पे से नीचे। और सपोज करो ऐसी टहनी पर चढ़ा हुआ है जो किनारे पे है कहीं, और नीचे नदियां बह रही है, उसमें मगरमच्छ हैं। नहीं काटे तो पेड़ पर सर्प हैं, और अगर धरा पे उतरे तो नीचे शेर खड़ा है मुंह बाए। अब बताओ कहाँ जाए वो लकड़हारा। अगर एक सर्प से बच जाए ना, बाकी सबसे बचना आसान है ना। ना ही तो पेड़ की टहनी काटने की जरूरत, कुछ नहीं करना पड़ेगा ना। सर्प क्या है? ये सर्प ही है मन हमारा, जो हमें हर पल डसता है, हर पल डराता है। हम शांति से बैठ सकते हैं ना पेड़ पे। कुल्हाड़ी भी है हमारे हाथ में, हम लकड़ी काटने के बजाय फल भी खा सकते हैं, इतने तक कि भाई शेर बैठा है नीचे, शेर हट जाए तो हम उतर के जा सकते हैं, है ना। ये सब तरकीबें कहाँ से आएंगी? क्योंकि हमें क्या लगता है हम बच ही नहीं सकते। कोई बचता देखा ही नहीं मौत से हमने, इसलिए हमें लगता है हम भी नहीं बचेंगे। मगर हमें यही नहीं पता कि मौत से बचना कैसे होता है, बचा कैसे जाता है। ये नहीं है कि इस शरीर का नाश नहीं होगा, इस शरीर का तो नाश होगा ही होगा। मौत से कैसे बचना है? शरीर का नाश मौत नहीं है हमारी। वास्तव तौर पे मौत हमारी केवल हमारे शरीर का नाश होने से नहीं होती, फिर से पुनः शरीर मिलता है और फिर से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये है असली मौत, समझे। बार बार जीना, बार बार मरना। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि एक दिन वो कयामत की रात आएगी कि सभी ताबूतों में से ये रूहें जाग जाएंगी और अपने निज घर को चली जाएंगी। कभी वो भी कयामत की एक रात आएगी। आप अपने आप को जड़ समझ के ये सोचो कि आप ताबूत में बंद हो, आप चेतना हो ना। और ये क्या है? ये काल रूपी काली शाह रात ही तो है। सभी जगह या ना जगह नंबर अपने से शुरू कर दो, आप जगोगे तो किसी को जगा पाओगे ना इस ताबूत में से। तो क्या होगा, एक दिन आ जाएगी ना वो कयामत की रात। रात तो ऑलरेडी चल रही है। समझ में आई क्या बात है? बड़े सुंदर सुंदर संतों ने बातें बोल रखी हैं कि कभी तो वो भी पल आएगा कि सभी रूहें जग जाएंगी, सभी रूहें। कितना परमार्थ सोचते हैं ना संत जन। कि कयामत की वो भी रात आएगी। कयामत तो चली रही है, रात तो चली रही है। जब हम काल पुरुष की नगरी में पड़े हैं, ये अंधेरी रात ही तो है, अज्ञानता रूपी रात ही तो है, जिसमें हम जगने की सोच ही नहीं पा रहे। और इससे ज्यादा मूर्खता और अज्ञानता क्या होगी? दो पल को जगते भी है ना, जैसे छोटे बच्चे को हिलाते हैं ना, बेटा उठ जा, वो जैसा उसको पता तो होता है हाँ भाई बाहर मेरे को कोई आवाज मार रहा है, और फिर से नींद में चला जाता है। अक्सर हम बड़ों के साथ भी ऐसा होता है, हमें पता ही नहीं लगता। कई बार ऐसा सो जाते हैं, उठते हैं ना, अरे बहुत देर सो गई, मेरे को तो तुमने मुझे उठाया नहीं। हमने उठाया तो था बीच में, तूने हाँ हूं करी तो थी, मगर उठे ही नहीं, हम क्या करें। कई बार इतना सो लेते हैं दिन में कि जब संध्या काल हो जाता है ना, तो यही नहीं पता लगता अब दिन है कि रात है। चेत सवेरे बावरे, तो को जाना दूर है। सवेरे चेत जाओ। वो दिन भर तो पड़े, जवानी में पड़े सोते रहते हैं ना हम। बुढ़ापा आता है जब जगते हैं, अब पता नहीं लगता। अब जीवन आएगा, अब जीवन शुरू होगा हमारा। मनुष्य यही सोचते सोचते उम्र बिता देता है कि अब मेरी शुरुआत होगी अच्छी, अब मेरी अच्छी शुरुआत होगी, अब मेरी अच्छी शुरुआत होगी। ये भूल जाता है कि ये जीवन चला जाएगा, फिर खाक अच्छी शुरुआत होगी। आज से, अभी से ही अब तेरा है। तूने जी लिया वो पल तेरा है, जो तूने नहीं जिया वो पल तेरा है ही नहीं। और जो पल
अपने आप के साथ में जीते हो ना, वो पल आपका होता है केवल। अब जैसे मैं आपसे सत्संग की चर्चा कर रही हूँ या आपसे बात कर रही हूँ, तो ये पल आपका और मेरा दोनों का है ना। आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपको सुना रही हूँ, तो ये इक्वल हो गया। ये पल अकेले मेरा नहीं है। ये पल अकेला मेरा कब होगा? केवल मेरा हो जिसमें, और कोई ना हो। जब मैं अपने में स्थापित हो जाऊंगी, जितनी देर मैं अपने में स्थापित रहूंगी, वो पल केवल मेरा है। इसलिए कहा जाता है कुछ समय तो ऐसा निकालो कि खुद पर भी ध्यान दे सको। कुछ भी पल नहीं निकालते हम। कुछ पल तो ऐसा निकालो। फिर जब आप अपने में स्थापित होगे ना, तब आपको पता लगेगा ये परमात्मा की कृति क्या है, क्यों इस दुनिया को प्रभुता कहा जाता है, क्यों प्रभु इनसे अलग है, क्यों हमें प्रभु को पाना चाहिए, क्यों हम यहाँ आए थे, हम यहाँ आके कर क्या रहे हैं, और एक दिन हम जाएंगे तो क्या यहीं रह जाएंगे या फिर सच्ची में चले जाएंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि कौन गया। तुम करनी करके देखो, नहीं पता चले फिर क्या ना। अरे बिना करनी करे, भोजन आपके सामने रखा है, खाने की करनी मत करो, आपको क्या पता वो कैसा बना हुआ है। मात्र खुशबू से आप नहीं बता सकते कि वो भोजन कैसा बना हुआ है, जब तक ग्रहण नहीं कर लोगे। नहीं बता सकते ना। देखने में कपड़े दो एक जैसे दिखते हैं, क्वालिटी में बहुत फर्क होता है, मगर प्रिंट और कलर बिल्कुल सेम दिख रहा होता है। पहनने के बाद पता चलता है ना कि वो उसमें और उसमें डिफरेंस बिटवीन क्या है। बिना पहने क्या बताओगे। ऐसे ही दो मुर्दाओं को देख रहे हो आप, एक संत की डेड बॉडी पड़ी है और एक आम संसारी की पड़ी है। कैसे बताओगे आप दोनों में से डिफरेंस बिटवीन की ये सिंहासन पर चढ़ के गया है क्या, अ, ये आवागमन में ही पड़ा है। बता सकते हो? हाँ, वो जरूर बता देगा जो वो करनी कर रहा है। तो आम संसारी नहीं बता पाएगा। एक संत जो अगर वहां पे होगा ना, तो वो बता देगा कि ये तो सिंहासन पे चढ़ के जा रहा है और ये बंध के जा रहा है जंजीरों में। बिल्कुल। एक और उदाहरण से समझ लो इस बात को, कि जैसे सपोज करो आईज स्पेशलिस्ट हैं, है ना। उनको पता है आंखों में किस नस का इलाज कैसे करना और कैसे ठीक करनी है। अब उसकी जगह जो जनरल फिजिशियन है, अगर उसको ऑपरेशन थिएटर में भेज दे तो वो कर देगा इलाज। उसको तो बेचारे को ये तो पता है कि हाँ फलां ड्रॉप डाल दो तो आंखें इतने टाइम के लिए ठीक रहेंगी। वो प्रॉपर इलाज नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना। बिल्कुल वैसे ही वो संसारी लोग ये नहीं पता कर पाते कि मरने के बाद आत्मा कहाँ चली गई। संतों ने बहुत खोल खोल के बता रखा है कि हम कौन से द्वारे से, जब हमारे शरीर में 9 द्वारे बने हुए हैं, किस द्वारे से जब प्राण निकलते हैं तो आत्मा का गमन कहाँ होता है, सीधा सीधा भी बता रखा है संतों ने। और तो और जैसे ज्योतिष विज्ञान में है, जो पंडित लोग होते हैं वो भी बताते हैं कि 10 दिन तक भाई उस जगह पर, उस जहां पर मुर्दा रखा गया होता है, डेथ होती है जहां पर, वहां पर कुछ दीपक वगैरह कुछ जला के रखा जाता है। वहां पर कहते हैं पहले अंगार जलाई जाती थी, तो अंगार पे पैड छप जाते थे कि वो किसी योनि में गए। पहले के पुरखे थे ना, जो हमारे, जो ज्योतिष था या जो था, वो सब एक्चुअल की चीजें बताता था हमें। अब सब कुछ आर्टिफिशियल होता जा रहा है। देखा देखी का संसार रह गया बस। जैसे अभी दो जने आमने सामने मिलते हैं ना, मुख मुख पे तो बड़ा, अरे आप बहुत अच्छे हो, बहुत दिनों में आए, बड़े प्यारे हो। उसके जाते ही किसी को, तीसरे बंदे को फोन मिला के, वो आई थी दिमाग खाने के लिए, आधा दिन तो वही खराब कर गई आज मेरा। क्या है ये? मुख देखेगा प्यार हुआ ना, कि तेरे मुंह पे तेरे, मेरे मुंह पे मेरे, और पीठ पीछे उसने तो हमारा इतना समय खराब कर दिया। ये नहीं बोलेंगे कि उसने हमें कुछ अच्छा दिया, हमने 2 घड़ी चर्चा करी। उल्टा क्या बोलते हैं लोग, इतना समय हमारा खराब हो गया। अगर भाई खराब ही करना था तो क्यों ही आए थे।
है ना? या फिर आपके घर कोई आ रहा था तो उसको मना कर देते, जी हमारे पास टाइम नहीं है मिलने का, हमारा टाइम खराब हो जाएगा। इतना भी नहीं रहा। आप सबको अपना-अपना पता है कि आपके साथ में भी ऐसा इस दुनिया में होता होगा।